हाय। सो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम विपिन शर्मा है और मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट डाइटिशियन हूँ और वेट लॉस कोच हूँ। और अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं कि आप वाकई में अब परेशान हो चुके हैं अपने वेट से और वाकई में आप उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे आज हम। अगर आप मोटिवेटेड हैं, है ना, अगर आप कमिटेड हैं ये करने के लिए, तो ये वीडियो फिर आपके लिए है। आज हम पूरे साइंटिफिक फैक्ट्स पे बात करेंगे और थोड़ा सा उसमें हम ये भी बात करेंगे कि हाउ माइक्रोग्रीन्स कैन ऑल्सो सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूट टू योर वेट लॉस जर्नी इन अ नेचुरल वे। ओके, तो चलो जब बात करते हैं वेट लॉस की, तो बात अगर हम वेट लॉस की करते हैं तो हमने ये सुना है कि ये सिर्फ कैलोरीज़ का गेम है। क्या ये सही है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि लोग जितनी कैलोरी उनको खानी चाहिए वो उससे ऑलमोस्ट कम खा रहे हैं, फिर भी उनका वज़न कम नहीं हो रहा है या वज़न बढ़ रहा है। राइट? तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि इसके पीछे साइंस क्या है ना। अगर हमने सही डायग्नोज कर लिया तो उसका फिर सॉल्यूशन भी बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। राइट? तो वज़न क्यों बढ़ता है ना? आपने आजकल एक वर्ड सुना होगा बहुत कॉमनली, विच इज़ कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। राइट? जो कि डायबिटीज़ के पीछे भी वन ऑफ द फर्स्ट स्टेजेस है। राइट? क्या है ये इंसुलिन और इसकी वजह से इसका वेट से क्या रिलेशन है, उससे पहले हम आएंगे उस पर। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जो कैलोरी का जो ये जो है कि जितना कैलोरी इनटेक अगर आपका ज़्यादा है कैलोरी आउटपुट से, तो आपका वज़न बढ़ेगा। और अगर कैलोरी आउटपुट आपने ज़्यादा कर लिया, कैलोरी इनटेक को कम कर लिया, तो वज़न कम होगा। तो ऐसा सबके केसेस में होता क्यों नहीं है? कुछ के केस में फार्मूला जो है ये बिल्कुल 100% काम करता है, कुछ के केस में ये 50% काम करता है और कुछ लोगों के केस में बिल्कुल काम नहीं करता है। ओके, तो फार्मूला तो ठीक है, लेकिन ये इसका जो रिज़ल्ट है वो अलग अलग क्यों है, तो समझना ये पड़ेगा। देखिए, मान लीजिए हमने मान लिया कैलोरी आउटपुट माइनस कैलोरी इनटेक अगर डेफिशिट में है तो वज़न कम होना चाहिए। बट कैलोरी आउटपुट के नीचे क्या है, मान के चलिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। उसके पीछे का रीज़न है कि आप या तो खुद वर्कआउट जो कर रहे हैं, फिजिकल जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं, यानी अपने कैलोरी खर्चा बढ़ा लिया, विच इज़ कॉन्शियस एफर्ट, जो आपने अपने खुद से किया, कॉन्शियसली किया। राइट? आपके कंट्रोल में है। ठीक है, तो वो आपको करना चाहिए। नंबर चीज़, हमारे बॉडी नेचुरली भी ज़्यादा खर्चा करे पूरे दिन में, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। राइट? यानी हमारी बॉडी में पूरे दिन का खर्चा कितना है, आपका मेटाबॉलिक रेट कैसा है। इसके पीछे कौन आता है? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है हमारी बॉडी में, कि हमारी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम कैसा है। थायराइड ग्लैंड, जो कि एक थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है ना, कि एक तरह से बॉडी का रेगुलेटर है वो। रेगुलेटर को तेज करेंगे तो पंखा तेज चलेगा, स्लो करेंगे तो कम चलेगा। सेम वे आप ओवन को तेज कर देंगे तो तेज, गैस को तेज कर देंगे तेज, स्लो कर देंगे स्ले। तो हमारे शरीर के अंदर की भट्टी कितनी तेज चल रही है या कितनी स्लो चल रही है ना, जिसको हम थायराइड बोलते हैं। अगर वो भट्टी स्लो चल रही होती है तो हाइपोथायराइड, भट्टी तेज चलती है तो हाइपर थायराइड। हाइपोथायराइड में वजन बढ़ता है और हाइपर थायराइड में कम होता है। ठीक है, तो ये समझना है। हाइपो मतलब कम हो गया, यानी कि अंदर की भट्टी स्लो हो गई। अब अगर भट्टी स्लो हो गई तो वज़न बढ़ेगा। राइट? इसलिए उसमें उसमें ठंडी भी ज़्यादा लगती है और भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो अल्टीमेटली इसके पीछे क्या आ गया? TSH आ गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। गट से रिलेटेड हमारे कुछ हार्मोन आ गए मेटाबॉलिज्म से पीछे, तो यानी हार्मोन्स आ गया। यानी कैलोरी आउटपुट के पीछे अगर आप जाके 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 रिसर्च नीचे नीचे जाएंगे तो आपको मिलेंगे हार्मोन्स। राइट? अब आ जाते हैं कैलोरी इनपुट, यानी कि अगर आपने यहाँ पहले कैलोरी आउटपुट में हार्मोन्स को कंट्रोल में कर लिया तो आपका जो कॉन्शियस वाला है, जो कॉन्शियस आप एफर्ट से जो एनर्जी बर्न कर रहे हैं, कैलोरी बर्न कर रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अनकॉन्शियस कंट्रोल आपका हो जाएगा बॉडी के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं कैलोरी इनटेक के ऊपर। ठीक है, कैलोरी इनटेक मतलब कि आपने भूख बहुत तेज़ लग रही है आपको, फिर भी आपने कैलोरी इनटेक कम कर दिया। ठीक है, या आपने चॉइसेस कुछ कम कर दिए, है ना, या उनको रिसोर्सेज को बदल दिया, लेकिन भूख लग रही है। इसको तो कॉन्शियस कंट्रोल बोल लिया हमने, है ना। बहुत लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, कुछ लोग कुछ दिन तक करते हैं फिर इतना खाते हैं, फिर स्ट्रेस ईटिंग होती है ना, स्ट्रेस में आ जाती है बॉडी। स्ट्रेस में आ जाए तो कोर्टिसोल रिलीज होता है, फिर हार्मोनल और साइकोलॉजिकल ईटिंग होती है। हंगर के पीछे क्या है, कौन से हार्मोन्स हैं? तो हंगर के पीछे बहुत सारे हार्मोन्स हैं, जिसमें से आपका इंसुलिन है ना। आपका, क्योंकि आप अगर आपका इंसुलिन डाउन जाएगा या अप जाएगा, है ना, तो उसकी वजह से भी जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं। प्लस लेप्टिन और ग्लेरिन,
लेप्टिन जो सटाइटी हार्मोन है, जो हमें फुलनेस की फीलिंग देता है, ग्रेलिन जो हंगर हार्मोन है, ठीक है। अब इन सबको ये अगेन आपने देखा हंगर के पीछे भी हार्मोन्स आ गए, जिनका सीधा कनेक्शन आपके गट से भी है ना, आपके लीवर से भी है। तो अगर आपने इन हार्मोन्स को भी कंट्रोल कर लिया, यानी कि आपके सटाइटी हार्मोन कि आपको जल्दी फुलनेस की फीलिंग आए, भूख ही नहीं लग रही, हंगर पैंग्स ही नहीं हो रहे हैं, है ना, ग्रेलिन को कम कर लिया आपने, अगर ग्रेलिन का टाइम मैनेजमेंट सही कर दिया आपने, तो अगेन अनकॉन्शियस कंट्रोल भी आ जाएगा। तो यही है, कैलो फॉर्मूला तो वही काम करता है, लेकिन उस फॉर्मूले के पीछे के रीजंस क्या हैं, उन हार्मोन्स को आपने जो अनकॉन्शियस कंट्रोल है, अगर आपने वो कर लिया तो आपका वजन कम होगा। एंड दैट्स वेयर आवर एक्सपर्टाइज, माई एक्सपर्टाइज कम्स इन। और यहाँ पे आज हम ये भी देखेंगे कैसे ये माइक्रोग्रीन्स नेचुरल तरीके में आपको इन इस अनकॉन्शियस कंट्रोल, इस हार्मोनल कंट्रोल, इस मेटाबॉलिक कंट्रोल को करने में आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है। देन यू कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ओके, अब आते हैं कि देखिए, जब भी आप जो हमने देखा है कि हमें कैलोरी गेम तो हो गया, इसके अलावा हाई ग्लाइसेमिक लोड अगर आपकी बॉडी में है ना, तो हम समझते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ अब हम आ रहे हैं। तो क्या होता है, देखिए क्या है इंसुलिन रेजिस्टेंस। नॉर्मली हमने देखा है कि हम लोग कार्ब्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना, हम कहते हैं अपने आप को वेजिटेरियन, है ना, बट हमारी प्लेट में कितनी वेजिटेबल होती है, बहुत थोड़ी सी, राइट, है ना। और हम ग्रेनिटेरियंस हैं, हम अनाजिटेरियन, हम अनाज खाते हैं, किसी भी फॉर्म में खा रहे हैं, चाहे दालें खा रहे हैं, चाहे आटा, है ना, अनाज, गेहूँ, चावल, है ना, ओट्स, हम अनाज बहुत ज़्यादा खाते हैं। यानी कि शुगर, उसमें हर एक उसमें कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है ना, दाल में भी है, चावल में भी है, रोटी में भी है, मैदा में भी है, पिज़्ज़ा बर्गर हर चीज़ में, और शुगरी ड्रिंक्स है ना, पैकेज ड्रिंक्स, हर जगह कार्ब्स ही कार्ब्स हैं। आप कहीं भी चले जाए मार्केट में, आपको दुकान पे क्या दिखता है, प्रोटीन दिखता है या कार्ब्स के सोर्सेज दिखते हैं आपको, है ना। कमर्शलाइजेशन ऑफ फूड भी वैसा ही हुआ है, डिमांड एंड सप्लाई का गेम है, राइट। कंपनीज को कोई मतलब नहीं है कि क्या चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी है, कंपनी को जो बिकता है वही वो बनाएंगे। आप भी अगर बिजनेस में नहीं होते, कोई नो नथिंग अगेंस्ट द कंपनीज, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई है ना। कभी भी आप वो चीज़ नहीं बनाएंगे जो चीज़ बिकती ही नहीं है मार्केट में, और कितने दिन बना लेंगे, ठीक है। तो टेस्ट के बेस पे हुआ है, राइट। अच्छा, तो कार्ब्स खाते जा रहे हैं, तो कार्ब्स ब्लड में जाके आता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ाता है, ग्लूकोज का जब लेवल बढ़ता है तो हमारी बॉडी में हमारा जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन बनाता है, जो एक ग्रोथ हार्मोन है, जो हार्मोन है, राइट। इस इंसुलिन का काम क्या है, ये ग्लूकोज को उठाता है और जाके सेल का दरवाज़ा खटखटाता है, और सेल इंसुलिन के पास ही वो चाबी जिससे सेल का दरवाज़ा खुलता है, और वो ग्लूकोज, वो एनर्जी जो है वो सेल के अंदर एंटर कर जाती है। इंसुलिन के बिना वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा, इसलिए पेनक्रियाज इंसुलिन बनाता है। लेकिन धीरे 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 हम इतना कार्ब्स खा रहे हैं, इतना ग्लूकोज हमारी ब्लड में रहता है कि हमारी सेल पैक हो जाती है, अब उसमें कोई जगह नहीं बची। तो धीरे धीरे वो सेल हमारे इन सालों दर साल तक तो चलता है, झेलती हैं, धीरे धीरे वो सेल हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती हैं, कहती है यार तो लाया जा रहा है, हमसे झेला नहीं जा रहा, तो वो इंसुलिन का दरवाज़ा खोलना बंद कर देती हैं। दिस इज कॉल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब सेल ने तो नहीं ली एनर्जी, अभी अनयूज्ड एनर्जी क्या होगी, ये जाके लीवर पे और आपकी बॉडी में हर जगह, अगर थायराइड है तो पूरी बॉडी में, वरना अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है तो हिप्स एंड थाइज, है ना, अगर आपको फैटी लीवर है तो आपका एब्डोमिनल, पॉट बेली, ठीक है। और अगर आपका एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रेस ज़्यादा है, एड्रिनल ग्लैंड फटीग हो गया है, तो वो आपका लैक्टेटिंग बेली, जो आपका जो सैगिंग बेली, आपका नीचे की तरफ पेट अटकता है, इस तरह का आपको मोटापा होना शुरू हो जाता है। इसमें मिक्सचर भी होता है, किसी का पॉट बेली भी है, फैटी लीवर भी है, और स्ट्रेस की वजह से एड्रिनल ग्लैंड भी है, सैगिंग बेली भी है, किसी को थायराइड भी है, फैटी लीवर भी है, तो पेट भी ज़्यादा है, ओवरऑल बॉडी फैट भी ज़्यादा है ना, किसी को, है ना, स्पेशली फीमेल्स में जब अगर एस्ट्रोजन लेवल की बात करूँ तो पीसीओडी होने वैसे हिप्स एंड थाइस के ऊपर ज़्यादा आता है ना। अब ये जो क्या हुआ, अभी सेल को एनर्जी नहीं मिली, मोटापा बढ़ गया, क्योंकि अनयूज्ड एनर्जी जाके फैट में कन्वर्ट हो गई। कम कैलोरी खा के भी वजन बढ़ रहा है आपका, कि आप खा तो रहे हो, कैलोरी डेफिशिट में तो हो, खर्चा आप कर रहे हो दिन में 2000 कैलोरी का सब मिला के, लेकिन खा रहे हो 1200-1300 ही, लेकिन 1200-1300 में से 700-800 कार्बोहाइड्रेट से खा रहे हो, और कार्बोहाइड्रेट वाली एनर्जी बॉडी ले नहीं रही है, अनयूज्ड एनर्जी जाके फैट में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, अभी एक और काम क्या हुआ है यहाँ, सेल्स को एनर्जी नहीं मिली। अब जब सेल को एनर्जी नहीं मिली तो आपको क्या, कुछ टाइम के बाद हंगर पैंग होंगे, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, आपको भूख लगेगी, और जब भूख लगती है, अचानक से भूख लगती है, तो अचानक जाके हम फिर क्या खाते हैं, फिर से जाके वही खा लेते हैं, या कुछ और ऐसा कुछ शुगरी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, या कुछ मिठाई, या कुछ ऐसा स्नैक्स जिसमें अगेन कार्बोहाइड्रेट होता है।
सो इसमें हम फंसे हुए हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसको अगर बीट करना है डाइट एंड न्यूट्रिशन के थ्रू, दैट्स वेयर ऑल्सो माई एक्सपर्टाइज कम्स इन, है ना, जहाँ पे कि हम आप हेल्प करते हैं आपको लो ग्लाइसेमिक लोड, यानी कि थोड़ा कार्बोहाइड्रेट को कम करके हाई PFF वैल्यू, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर को बढ़ाते हैं, जिससे कि आपका फैट्स क्या है, वो सटाइटी को भी बढ़ाता है, वो थोड़ा सा आपके हॉर्मोन्स रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। प्रोटीन ऑल्सो हेल्प्स, है ना, सटाइटी को भी बढ़ाता है, यानी कि भूख आपको, क्योंकि ये जो फैट्स हैं स्पेशली वो बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। कार्ब्स स्पेशली सिंपल कार्ब्स तो एकदम से शूट अप डाइजेस्ट, शुगर अप एंड डाउन, खत्म, दोबारा भूख लग गई। सटाइटी हार्मोन्स को तो आपने अनकॉन्शियस कंट्रोल नहीं किया आपने। प्लस इंसुलिन का गड़बड़ हुआ, इंसुलिन के गड़बड़ होने से क्या था, इंसुलिन जाके बाकी सब के साथ कोर्टिसोल जो हमारा स्ट्रेस और वहाँ पे भी जाके गड़बड़ करता है ना, हमारे एड्रिनल ग्लैंड का फटीक होता है, ज़्यादा बॉडी स्ट्रेस में आती है, स्ट्रेस में आती है इन्फ्लेमेशन होता है, फिर हम वहाँ पे साइकोलॉजिकल हंगर ईटिंग भी होती है। इंसुलिन जाके हमारे एस्ट्रोजन लेवल, फीमेल्स में एस्ट्रोजन लेवल को साथ भी गड़बड़ करता है, जिसकी वजह से हमारा PCOD और PCOS की तरफ जाते हैं और वेट गेन होता है हमारा, अनकॉन्शियस कंट्रोल खो देते हैं हम। ठीक है, इंसुलिन जाके हमारे जो छोटी छोटी पतली पतली नर्व सेल्स जो हमारी आंखों में जा रही हैं, जो हमारी किडनी में जा रही है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा रही है, उनको जाके भी ब्लॉकेज और पंचर करता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मेल्स में भी स्पेशली बढ़ती उम्र के साथ अर्ली इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस जैसे, और फीमेल्स में अर्ली मेनोपॉज जैसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई भी सब कुछ हार्मोन्स है, चाहे वो मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो आपका जो है आपका बॉडी के जितने भी अदर हार्मोनल फंक्शंस हैं, सबके पीछे हार्मोन्स हैं, है ना। अब मेटाबॉलिज्म की बात कर लेते हैं, है ना, हमारे थायराइड ग्लैंड का, क्योंकि बहुत सारा हमारे ऊपर हमारी सारी सेल्स पे अटैक हो रहा है दिन पर दिन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के रूप में, फ्री रेडिकल्स के बेस में, है ना, जो हम जिस तरह का खाना में मिल रहा है, पेस्टिसाइड से, इस सबसे निकल के, पॉल्यूशन, है ना, दिल्ली NCR का तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा मतलब AQI रहता है यहाँ पे, इतनी जहरीली हवा हम अंदर ले रहे हैं, है ना, प्लस अल्कोहल है, स्मोकिंग है ना, फास्ट फूड्स है, शुगर है, ठीक है, प्लस जो ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो हमारे सारे सेल्स पे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से वी आर गोइंग टूवर्ड्स मेजर डिजीजेज लाइक कैंसर ऑल्सो नाउ। ओके, आप देखें कि आज की डेट में वी हैव ऑलरेडी बिकम द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? अगर सब कुछ ठीक है तो आज से 50 60 70 साल पहले क्यों नहीं था ये सब? ठीक है, तो सॉल्यूशन यानी कि हमारा बेसिक सिस्टम थोड़ा सा फेल हो गया है, तो हमें इसको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है। तो हमने इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात की, है ना, थायराइड ग्लैंड भी जब स्लो होता है उसके पीछे आयोडीन की कमी है हमारे पीछे, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो हम डाइट एंड न्यूट्रिशन से तो करेंगे, हाई PFF डाइट, हाई प्रोटीन फाइबर डाइट, जो नॉर्मल खाने से क्या खाना है क्या नहीं, क्या चीज़ों को कम करना है, राइट, वो हाई लो ग्लाइसेमिक डाइट, वहाँ पे मेरा एक्सपर्टाइज है, वेयर आई कैन हेल्प यू एज यू ऑल नो। इसके अलावा माइक्रोग्रीन्स, ये क्या कर सकते हैं और क्या कैसे कर सकते हैं? सो माइक्रोग्रीन्स आर, एज यू नो, दे आर द टाइनी प्लांट्स जो स्प्राउटिंग और बेबी प्लांट, मैच्योर प्लांट, स्प्राउटिंग से लेके मैच्योर प्लांट तक बनने के बीच में वो स्प्राउटिंग हुआ सीड से, फिर उसका माइक्रोग्रीन बनता है, फिर बेबी प्लांट बनता है, फिर मैच्योर प्लांट बनता है ना। और इस स्टेज में उसको किसी भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब तक कि वो माइक्रोग्रीन बनता है 2-3 इंच का, जब उस पर 2 पत्ती आती है। ठीक है, क्योंकि उसमें उतना जो न्यूट्रिशन है वो सीड के अंदर ही होता है, नेचर दे के भेजता है ना। जैसे मुर्गी का अंडा होता है तो उसके बाहर निकलने तक उसका खाना जो होता है उसके अंडे के अंदर ही होता है, ऐसे सीड के, तो इसमें आप आपको कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र, कोई आपको इसमें, क्योंकि इंटरनली ग्रो होते हैं, है ना, तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा इसमें पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं है, वीडीसाइड पेस्ट नहीं लगते हैं, वीडीसाइड की ज़रूरत नहीं है, तो वो टोटली 100% नेचुरली आपसे ग्रो करते हैं, है ना। चाहे अपने घर के इनडायरेक्ट सनलाइट विंडो के पास आप इसको ग्रो कर सकते हैं। कमर्शियली जब लोग ग्रो कर रहे हैं इसको, जो लोग, वो अंडर इसको ग्रो लाइट्स अंडर करते हैं ना, क्योंकि इसको जैसे सनलाइट में होता है ना, प्लांट्स को भी क्या चाहिए होता है, प्लांट्स को वही चाहिए होता है पार वाली लाइट, जो कि जो विबग्योर जिसको हम बोलते हैं ना, है ना, सो विबग्योर वायलेट से लेके रेड तक, है ना, इंफ्रारेड मतलब कि, और अल्ट्रावायलेट में जब वहाँ पे एक तरफ ज़्यादा गर्म होना स्टार्ट होता है और एक तरफ ज़्यादा ठंडा होना शुरू हो जाती है लाइट, वो है ना, वो विजिबल नहीं है हमारी आंखों को भी। तो अगेन वही उसी स्पेक्ट्रम में जो कमर्शियली लोग ग्रो करते हैं, उसी स्पेक्ट्रम में ग्रो करते हैं, और माइक्रोग्रीन्स को ग्रो किया जाता है विदाउट एनी ऑर्गेनिकली 100% ग्रो किया जाता है, मतलब कोई इसमें वो नहीं यूज़ किए जाते हैं। क्या है ये? मैच्योर प्लांट से ये पाया गया है कि जितने भी मैच्योर प्लांट्स हैं उससे माइक्रोग्रीन्स के अंदर, डिपेंडिंग ऑन द विच क्वालिटी ऑफ द माइक्रोग्रीन इज, 4 to 40 टाइम्स ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, 4 से 40 गुना। ठीक है, यानी कि
आपको बहुत ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम खा नहीं पाते हैं, है ना? कि हम कितनी मूली, कितनी गाजर, कितने कितनी ब्रोकली, कितनी शलजम, है ना? कितना मटर, कितना क्या खा लेंगे हम? नहीं खा पाते। और खाएंगे तो फिर अगेन फिर वो कॉन्शियस कंट्रोल वाला जो कैलोरी है, ज़्यादा क्वांटिटी में अगर खाएंगे तो कैलोरीज बढ़ेंगी, वो बढ़ेगा। बट फिर भी हमें वो भी खाना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है कि आपने दिन के 20, 25, 30 ग्राम तक अगर आपने माइक्रोग्रीन्स, एक कम्बिनेशन ऑफ माइक्रोग्रीन, है ना, खाया, तो आपको आपका उसी 30 ग्राम में आपका सारा जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको चाहिए था, जो कि आपके अनकॉन्शियस कंट्रोल को हेल्प करने वाला था, किसको? हार्मोन्स को, राइट, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी हेल्प करेगा। जैसे कि प्लांट्स में जो जो है विटामिन ए है ना, मेजरली जो मेजर में, वैसे तो बहुत सारे रिच विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं, बट मेजरली जो है विटामिन्स में अगर बात करूँ, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, है ना, B9 फोलेट जिसको बोलते हैं, है ना, मोस्टली आप देख रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, किस में काम करते हैं? इन्फ्लेमेशन को कम करने में काम करते हैं। और जैसे ही इन्फ्लेमेशन कम होता है बॉडी में, हमारा हार्मोन्स प्रोडक्शन और रेगुलेशन स्टार्ट हो जाता है ना, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, है ना। तो ये हो गया। और आपके अगर मैं मिनरल्स की बात करूं, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया, ओके, आयरन हो गया। मेजर जो हमें वाइटामिन की ज़रूरत होती है, दे आर हाई इन दिस, ओके। और नेचुरल सोर्स है। आप मुझे बताइए, जब भी आपको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, मान लीजिए आपको वेट लॉस करना है, तो आपको कैसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए? यू चूज़, ओके। आपको सिंथेटिक चाहिए, टैबलेट्स, कैप्सूल कोई फॉर्म में आप लेना पसंद करेंगे, या आप नेचुरल प्लांट्स के सोर्स में लेना पसंद करेंगे? और वो भी ऐसे प्लांट्स जिसमें कोई भी खरपतवार, कोई भी पेस्टिसाइड, कोई भी यूरिया, है ना, कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल्स यूज़ नहीं किए गए हैं। दैट इज़ माइक्रोग्रीन्स, राइट। और आप एक्सपेंसिव की तरफ जाना चाहेंगे या आप इकोनॉमिकल की तरफ जाना चाहेंगे, राइट, है ना? और आप ऐसे किसके साथ जाना चाहेंगे साइड इफ़ेक्ट्स पॉसिबल हैं, और ऐसे बिल्कुल जो टोटली सेफ हैं और जिसमें कोई रिस्क नहीं है, रिस्क फ्री हैं, यानी कि कुछ फ़ायदा हो रहा है लेकिन कम से कम नुकसान तो ना हो, राइट। तो यहाँ पे जो रिसर्च करके, और आप भी इसको रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं मेटाई गूगल पे, जो बेस्ट माइक्रोग्रीन्स जो वेट लॉस के स्पेस पे देखा जाता है, और वैसे भी नॉर्मल न्यूट्रिशन के लिए, बट मेनली फॉर वेट लॉस, वो 5 है, ओके। कौन कौन से हैं ये? ब्रोकली, फेनुग्रीक जिसको हम मेथी बोलते हैं, रेडिश मूली जिसको बोलते हैं उसका माइक्रोग्रीन, सनफ्लावर का माइक्रोग्रीन, और पी शूट्स, है ना, पी शूट्स यानी कह लीजिए मटर, मटर जो अपने मटर के डंडे बोलते हैं, है ना, मटर जो अपने छोटे से जो स्टेम्स होते हैं उसके, पी शूट्स, है ना। अब इनमें क्या क्या होता है? वैसे तो बहुत सारे इनके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन जो आपके वेट लॉस में हेल्प करते हैं, स्पेशली ब्रोकली के अंदर एक सल्फरा फोइन करके जो बोलते हैं, इट्स वेरी गुड, ओके। मेथी अगेन इट वर्क्स वंडर्स फॉर योर वेट लॉस। रेडिश आपके डाइजेशन सिस्टम, गट हेल्थ को सपोर्ट करता है ना। जैसे आपको पता है कि आपके हार्मोन्स के साथ आपके गट को सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है ना। तो रेडिश मूली आपके डाइजेशन सिस्टम, गट हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। सनफ्लावर के अंदर प्रोटीन है, मैग्नीशियम है ना। प्रोटीन अगेन सेटाइटी, जो आपके प्रोटीन होता है वेट लॉस में हेल्प करता है। मैग्नीशियम है जो आपके कॉर्टिसोल, जो आपके ब्रेन को और आपके गट को भी सपोर्ट करता है। पी शूट्स यानी जो बताया उसमें फाइबर है, प्रोटीन है, फाइबर अगेन वेरी गुड फॉर योर गट, फॉर योर माइक्रोबायोम बैलेंस, राइट। अच्छा, अभी इसमें जो हमने हार्मोन्स की बात की थी, जो ब्रोकली एंड फेनुग्रीक हैं, ये आपके इंसुलिन यानी जो पेनक्रियाज और लीवर के का जो कम्बिनेशन है, वो इंसुलिन को बैलेंस करने में बहुत बढ़िया काम करते हैं ये, ठीक है ना। मेथी और ब्रोकली जो बताया, फेनुग्रीक और ब्रोकली। एंड आपका लेप्टिन और ग्रेलिन जो हंगर हार्मोन्स, हंगर और सैटिस्फैक्टी हार्मोन्स थे, जो आपके स्टमक गट से रिलेटेड जो सिस्टम है, फाइबर वहाँ पे बहुत बढ़िया हेल्प करता है। जो जितने भी हमारे आप देख रहे हैं कि हमारे जो माइक्रोग्रीन्स खा रहे हैं आप दिन में, है ना, 25-30 ग्राम, वो पूरा फाइबर उसमें हेल्प करेगा। आपको पता है फाइबर 25-30 ग्राम के आसपास सफिशियंट है दिन में, राइट। यानी छोटी क्वांटिटी, दे आर छोटे ज़रूर हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट मैनीफोल्ड है, ठीक है। और आपका जो मेटाबॉलिज्म और फैट बर्निंग में बहुत बढ़िया काम करते हैं। मैग्नीशियम, है ना, एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करेंगे आपको, जो इसमें मैंने बताया आपको जो मेजर वाइटामिन्स एंड मिनरल्स मौजूद हैं। प्रोटीन आपका सैटिस्फैक्टी और फैट बर्निंग में काम करता है। इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं आपके एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना। और इसमें जो आयोडीन जो प्रेजेंट है, जो स्पेशली ब्रोकली एंड अदर्स में, वो आपके थायराइड ग्लैंड जो TSH है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, जिसकी वजह से T3 T4 बराबर रिलीज होते हैं, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो रहे, अंदर शरीर के अंदर भट्टी सही चलती रहे, है ना। तो दिस इज द नेचुरल वे टू द नेचुरल सपोर्ट सिस्टम, जो कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से हेल्प करेगा। तो आपको कोई टैबलेट्स, कोई आपको प्रोटीन पाउडर्स या फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, या आपको
टैबलेट कैप्सूल के फॉर्म में लेने की ज़रूरत नहीं है ना, कोई आपको मील रिप्लेसमेंट शेक लेने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल बढ़िया हाई PFF डाइट, प्रोटीन फैट्स फाइबर डाइट और लो ग्लाइसेमिक लोड डाइट के साथ एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है माइक्रोग्रीन्स। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए या यू वांट मी टू कि आपको कैसे आपको डाइट प्लान मिल सकता है, कैसे आप ये आपको माइक्रोग्रीन्स कैसे मिल सकते हैं, तो हमारी कंपनी है टाइनी टोटल्स, जैसे एज यू नो की, तो उसके थ्रू आप जो है हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं फ्रेश माइक्रोग्रीन्स नेचुरल वे में उगाए हुए। और उसमें आपको क्या क्या कब लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, किस ब्रेकफास्ट लंच डिनर में कहाँ पे कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करना है, प्लस विद द मीन्स विद द डाइट प्लान, तो आप हमसे ले सकते हैं। अदरवाइज वी कैन ट्रेन यू विद आवर होम ग्रोइंग किट, आप वो ले सकते हैं एंड वी कैन ट्रेन यू, आई कैन ट्रेन यू कि आप कैसे घर में उगा सकते हैं, सक्सेसफुली कैसे उगा सकते हैं कि उसमें फंगस ना लगे, कौन से सीजन में आप क्या उसमें क्या आपको रखना है, बिना ग्रो लाइट्स के आपके घर में या अपने किचन में या अपने बालकनी में जहाँ पे इनडायरेक्ट सनलाइट हो, दिन में 5 से 6 घंटे की सनलाइट दिखानी है बस, वो ट्रे का सेट सब कुछ आपको, ग्रोइंग मटेरियल सब कुछ और ट्रेनिंग सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपने खुद के घर में सेल्फ ग्रो करके भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं और आपको रिजल्ट आएगा। क्या आपको बिना माइक्रोग्रीन के रिजल्ट नहीं आएगा? आएगा, बट अ सपोर्ट सिस्टम इज ऑलवेज बेटर, है ना, टू गेट रिजल्ट्स लिटिल फास्टर, लिटिल ईजिली। ठीक है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप इफ यू आर विलिंग to go for weight loss or to order microgreens or to grow microgreens at your home. You're always most welcome. Thank you.